ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु और आप अब शयन कक्ष, शादी, दाम्पत्य सुख और वास्तु के बारे में जानते हैं पंडित पवन कौशिक जी से। जी पंडित जी। जी दर्शकों, जो आज के दिन शादी टूटने की जो नौबत आ जाती है या पति पत्नी में अक्सर जो कलह चलती रहती है, जो मतभेद होते हैं, उनका एक मुख्य कारण वास्तु का दूषित होना भी होता है। दर्शकों, एक चीज आप जान लें कि आपके शयन कक्ष का दोष रहित होना अत्यंत आवश्यक है अगर आप शादीशुदा हैं तो। वैसे तो किसी भी स्थिति में संपूर्ण घर ही, आपका संपूर्ण आवास, पूरा भवन वास्तु के अनुकूल होना चाहिए, लेकिन शादीशुदा जीवन में आपकी दिक्कतें जो आ रही हैं उसका एक कारण आपके शयन कक्ष का अर्थात बेडरूम का वास्तु दोष के साथ होना भी जो है कारण बन जाता है। शयन कक्ष की खिड़की कभी भी दूसरे कक्ष में नहीं खुलनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त शयन कक्ष में बेकार का जो कबाड़ा होता है, बेकार का जो फालतू का सामान होता है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खराब इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आप शयन कक्ष में ना रखें। बेड में कभी भी आपको टूटे बर्तन या फटे पुराने कपड़े नहीं रखने हैं, जो कि बेड का जो बॉक्स है एक आम बात हो गई है उनका रखना। अपने बेड के ठीक सामने आप आईना लगाने से बचें, आईना बिल्कुल ना रखें। अगर आपका घर छोटा है और आपकी मजबूरी है कि ड्रेसिंग टेबल आपको इस प्रकार से रखना पड़ ही रहा है, तो कम से कम इतना तो करें कि उसको कवर करके रखें। जब आवश्यकता हो उस कवर को हटाएं, नहीं तो आप उसको हमेशा कवर्ड रखें, ये कोशिश आप करें। इसके अतिरिक्त एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपनी शादी की जो सबसे बढ़िया जो आप दोनों की फोटो है, जो तस्वीर है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से फ्रेम करवा के अगर आप शयन कक्ष में उसको स्थान देते हैं, उसको लगाते हैं, तो वो आपके लिए काफी शुभ होती है। इसके अतिरिक्त पत्नियों के लिए विशेष रूप से मैं बता दूं कि आपके पति आपको तवज्जो नहीं देते हैं, आपको पर्याप्त सम्मान नहीं देते हैं, तो एक बात जान लें कि घर से लक्ष्मी एक तरह से रूठ जाएगी, धन की बरकत नहीं होगी। और एक उपाय आप छोटा सा अवश्य करें कि अपनी स्वयं की एक हंसती और मुस्कुराती हुई जो बेहतरीन फोटो है, जो बेहतरीन तस्वीर है, उसको आप खुद फ्रेम करवा लें और अपने शयन कक्ष में उसको लगाएं। उसको इस प्रकार से लगाएं कि जब भी आप बैठते हैं, सोते हैं, वो तस्वीर दिखाई देनी चाहिए। तो निश्चित रूप से पति का प्रेम है वो आपके प्रति बढ़ेगा। सोते समय आपका सर दक्षिण की तरफ रहना चाहिए, ये बात भी आप निश्चित कर लें। और शयन कक्ष में जो आप बातें करते हैं, जो आपका वार्तालाप होता है, कभी भी आपके कक्ष से बाहर वो आपकी आवाज नहीं जानी चाहिए। अर्थात ज्यादा ऊंचा ना बोले या फिर शयन कक्ष को कोशिश करे बंद रखने की, या इस प्रकार से सेपरेट हो कि उसकी आवाज बाहर सुनाई ना दे। इन चीजों का दर्शकों अगर आप ध्यान रखते हैं तो शयन कक्ष में जो वास्तु दोष होता है वो खत्म होता चला जाता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि शयन कक्ष और शौचालय के बीच अगर दरवाजा है या शयन कक्ष में अगर शौचालय बना हुआ है तो उसको आप दोष मुक्त रखें, दरवाजा हमेशा बंद रखें और उसको साफ और सुथरा रखें। यह कार्य आपको करना है। इसके अतिरिक्त एक जो वास्तु पिरामिड यंत्र आता है, उसकी स्थापना अगर आप करते हैं अपने घर में, तो वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंक देता है, पॉजिटिव एनर्जी केवल रखता है। उसमें कई प्रकार के यंत्र होते हैं और वो सब प्रकार से शुभ और फलप्रद रहता है। आप वास्तु पिरामिड यंत्र की स्थापना अपने घर में अवश्य कर लें। चलिए, ये तो थे वास्तु के कुछ उपाय। और अब हमारे साथ हमारे कॉलर्स एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रूपचंद है हमारे साथ अंबाला से। अपनी डिटेल्स बताइए आप और अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी रूपचंद जी। मैं अंबाला से बोल रहा हूँ जी, रूपचंद जी। 22/11 डेट ऑफ बर्थ है मेरे लड़के की जी। 22/11/1984। आप टीवी सेट की वॉल्यूम बंद कर दे रूपचंद जी। और टाइम ऑफ बर्थ 10:31 है जी। 10:31 सुबह है क्या रात का? रात को जी। रात को 10:31। और जन्म कहाँ का है? नाम है इसका जी। जन्म कहाँ का है? जन्म अंबाला का जी। जन्म अंबाला। हाँ, इसकी शादी कब होगी जी? और इसका बिल्डिंग मटेरियल का काम है जी। जी, आपने बच्चे के कुछ उपाय करवा रखे हैं? कोई उपाय नहीं कराया जी। देखिए जी, पत्री इसकी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसका जो पंचम भाव है वो थोड़ा दूषित है। इसके फैसले अक्सर गलत हो जाते होंगे लड़के के। बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, लेकिन और शनि भी इसके उच्च के हैं। आप इसको तुरंत एक मोती अवश्य पहना दें, भगवान शंकर की ये पूजा करें। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि आपका लड़का मांगलिक है, सप्तम भाव से मांगलिक है, मंगल इसके उच्च के होकर पत्नी वाले स्थान पर बैठे हुए हैं और इसको बुध की दशा चल रही है। तो ऐसी अवस्था में शादी में विलंब होना एक आम बात है। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इसके सारे उपाय आपको करने हैं।
पुनः मैं बता दूं कि समय, हाँ जी, मोती आप- कितने रत्ती का है जी? मोती इसको आप 7 से 9 रति का साउथ सी का मोती पहनाना है। पुनः एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आप रति पूछ रहे हैं, हमें रति नहीं, हमें शक्ति देखनी है। 5 रति का मोती साउथ सीके का जो फल होगा वह एक जो नॉर्मल मोती आता है जो हम आभूषणों आदि में प्रयोग करते हैं उसका फल नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल आप 15 रति का पहन लेंगे तो भी उतना बढ़िया फल नहीं देगा। बसरा का मोती अगर ये 2 रति का भी पहन ले तो वो 7 रति साउथ सी से ज्यादा फल देगा। रति नहीं, हमें रतन की शक्ति देखनी है कि कितनी शक्ति इसको चाहिए, उस हिसाब से आपको पहनानी है। आप चाहें तो मेरे यहां से मंगवा सकते हैं या अपना रतन मुझे दिखा सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कितनी शक्ति उस रतन में है जो इसको चाहिए। मोती को चांदी में जड़वा के इसको पहनाना है। एक पुखराज भी आप इसको पहना दें, गुरु दूषित है, पुखराज पहनाने के बाद शादी अति शीघ्र इसकी हो जाएगी। तो चलिए, ये तो कॉलर्स का जवाब हमारे पंडित जी ने यहाँ पर दिया है और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द ही हाजिर होते हैं।